जीने वाला है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखिए हर एक कंट्री का जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, वो अलग अलग है। ये हमने अजम्पशंस में भी किया था, राइट। पर अभी जापान के लोगों की अगर यहाँ पे बात करते जाएं तो उनका जो लाइफ है ना वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया। क्यों भाई? क्योंकि जापान के लोग, मैंने आपको शायद पहले बताया था कि 7:30 के बाद वो खाना नहीं खाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? 7 बजे खाना खाते हैं, 8 बजे रसमलाई खाते हैं, 10 बजे में भी शुगर केन का जूस पियेंगे, 11 बजे फलूदा खाएंगे। तो हम ऐसे लेट नाइट तक भी इंडियंस खाते ही रहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब इंसान कितने साल अप्रोक्सी जीने वाला है, दैट इज नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी? सो दिस इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स। आप थोड़ा रफली लिख सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, फोकस करना है। एवरेज नंबर ऑफ द ईयर्स द पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। Average number of years the person is expected to live is known as life expectancy. अब दूसरा डायमेंशन PQLI का क्या है? लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब क्या है कि आपकी कंट्री में, आपकी पॉपुलेशन में से कितने लोग ऐसे हैं जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सो द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु कैन read, write any language. लिटरेसी रेट मतलब कितने लोग, अभी जैसे हमको पता है कि केरला का लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में हमारा कम है। मतलब हमारी कंट्री का जो पॉपुलेशन है, स्पेशली इंडिया का जो पॉपुलेशन है, उसमें बहुत सारे लोग, अगर आप स्लम एरियाज में चले जाएं तो वहां पे तो उनको कुछ आता ही नहीं है, लिखना भी नहीं आता है, अपना साइन करना तक नहीं आता है। सो दैट इज लिटरेसी रेट, पता चलता है कि कितना लो है। And the third dimension of PQLI is infant mortality rate. अब infant mortality rate तो हमको पता है कि भाई 1 साल के अंदर कितने बच्चे 1000 में से मर जाते हैं before completing the age of 1 year. 1000 में से अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो वो 1000 में से कितने इन्फेंट ऐसे थे जो 1 साल कंप्लीट करने पहले ही मर गए। सो उसको बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो PQLI के ये 3 इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है, अगेन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। क्लियर हो गया? ओके ये स्लाइड MCQ पॉइंट ऑफ व्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको इसमें 1 मार्कर में डेफिनेशंस भी पूछे जा सकते हैं, या तो PQLI कौन सा इंडिकेटर है, तो भाई नॉन इनकम इंडिकेटर है, या तो PQLI के कौन से डायमेंशंस है, तो ये 3 डायमेंशंस आपको 3 इंडिकेटर्स नोट डाउन करने हैं। चलिए जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इंपॉर्टेंस ऑफ PQLI। मैम 1 मिनट नोट करना बाकी है। जाऊं मैं प्रीवियस स्लाइड पे? यस यू कैन नोट डाउन, जब तक मैं दूसरे बच्चों को देखूं कि वो क्या कर रहे हैं। यस एवरीबॉडी वेरी गुड, मुझे काफी सारे बच्चे नोट डाउन करते हुए दिख रहे हैं, वेरी गुड। आई कैन सी निधि राइटिंग, जय राइटिंग। अभी जैसे हर्ष है प्रताप नगर, राजेश फ्रॉम प्रताप नगर, आशिका पटेल फ्रॉम OP रोड। कैमरा ऑन कीजिए तो मैडम को पता चले कि हाँ आप सब नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है? ओके चलिए, आई होप दिस इज डन। यस देखो धवल, धवल का भी हो रहा है। मैम ओके यस, अब इंपॉर्टेंस ऑफ PQLI। भाई हमको फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स स्टडी करने की क्या जरूरत है, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये टॉपिक? तो भाई आप ये टॉपिक समझोगे, आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कंट्री कहाँ स्टैंड कर रही है। आपकी कंट्री का अगर आपको परफॉर्मेंस देखना है तो PQLI का कंसेप्ट कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। सो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? when life expectancy and literacy rate increases infant mortality rate falls। अरे ये मैजिक है, ये कैसे हो सकता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, लिटरेसी रेट ज्यादा है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम क्यों हो रहा है? हु कैन जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट? एनीवन? मैम कौन बोल रहा है?
कोई कोई नया पर्सन, एवरी टाइम आई कैन सी लाइक जो 2-3 स्टूडेंट्स बोलते हैं वही हमेशा बोलते हैं, आई वांट टू लिसन एवरीवन। ये देयर इज नो नेम रिटन, ओपी रोड शुभम, कैन यू ट्राई बेटा? ओपी रोड शुभम, यस मैम। यस प्लीज ट्राई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ेगा, मतलब वी कैन द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज नाउ इंक्रीज, more medical facilities are available, Okay. that the life expectancy has increased, and literacy rate has also increased, so that people are now understanding The importance of education. yes. ओके ओके यस वेरी गुड ट्राई शुभम, वेरी गुड। सो यहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई देखो, अभी आज अगर मुझे पूछो ना तो मुझे अच्छे से पता है कि मुझे कौन से टाइप का खाना खाना चाहिए कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे। इवन आप लोगों को भी अभी एहसास हो चुका है कि भाई पिज्जा से, नूडल से लाइफ नहीं चलती है, न्यूट्रिशन फूड खाना बहुत जरूरी है। अब आपने अगर न्यूट्रिशन फूड खाया, ये आपको कहाँ से पता चला? ऐसे कैसे रातों रात आपको बुद्धि आ गई है कि भाई अच्छा खाना खाना चाहिए? नहीं, जैसे जैसे एजुकेशन का अवेयरनेस बढ़ रहा है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, तो लोग समझ रहे हैं एजुकेशन की वजह से कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर आपको अच्छी हेल्दी लाइफ चाहिए तो आपको अच्छा खाना पड़ेगा। सो जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ता है वैसे वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, और एज अ रिजल्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होता है। अब पहले के टाइम पे अगर आप देखेंगे ना तो छोटे छोटे बच्चे क्यों मरते थे? क्योंकि इवन मदर को भी पता नहीं था कि भाई ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कौन सा खाना खाना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, कितना रेस्ट करना चाहिए। जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, सुपरस्टिशियस था, अंधविश्वास थे। पर अभी आप देखो कि कितने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच काइंड ऑफ प्रिकॉशंस, विच काइंड ऑफ फूड, विच काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी टेकन केयर। आप देखो कितना सारा एक्सपोजर है, इवन आप गूगल वगैरह पे भी सर्च कर सकते हो अभी। सो एज अ रिजल्ट क्या हुआ है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है। सो दैट मीन्स हम जब PQLI स्टडी करते हैं तो हमको क्या पता चलता है? परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। कैन आई गो टू नेक्स्ट स्लाइड? आई होप यस, राइट, ओके चलिए। सो नाउ लिमिटेशंस ऑफ PQLI। अब इसके सिर्फ 4 ही लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है, दिस PQLI कंसेप्ट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन से 3 इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ेगी? कौन से 3 इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ेगी अगर मुझे PQLI कैलकुलेट करना है तो? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब मुझे ये तीनों डायमेंशंस को विथ फॉर्मूला, विथ फिगर्स कैलकुलेट करना है, फिर उसका एवरेज निकालना है, और फिर मुझे पता चलेगा कि PQLI कंट्री का क्या है। सो दैट मीन्स अगर मैं PQLI को कैलकुलेट करना चाहती हूं तो मुझे सबसे पहले तो हर एक कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता होना चाहिए। वो भी एक टफ जॉब है। हर एक कंट्री का आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो तो इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, सबका सेम नहीं हो सकता है। लिटरेसी रेट तो वो आप हर कंट्री का आइडेंटिफाई करो। सो दैट मीन्स ये 3 डायमेंशंस का डिफरेंटली कैलकुलेशन करने की वजह से PQLI इज डिफिकल्ट टू मेजर। क्लियर? सेकंड पॉइंट, डज नॉट मेजर द वेलफेयर, does not include the consumption details। अब ये चीज को समझना। देखिए PQLI में मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाती हूँ so that you can get the clarity। just a minute। हाँ देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आपको ऐसा नहीं लगता कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी दोनों थोड़े बहुत रिलेटेड हैं? पहले पॉइंट में भी मैं हेल्थ की ही बात कर रही हूँ, लास्ट वाले पॉइंट में भी मैं हेल्थ की ही बात कर रही हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी में पूरा पॉपुलेशन ले रही हूँ और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में मैं सिर्फ बच्चों का ले रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत डायमेंशंस रिलेटेड नहीं लग रहे? रिलेटेड विद हेल्थ, रिलेटेड विद लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो यहाँ पे मैंने कहीं भी आपको ये बताया कि भाई इंसान का इनकम कितना है और इंसान का कंजम्पशन कितना है? आपको लगता है कि इनकम इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड करता है?
डेफिनेटली वी एग्री दैट जितना मेरा इनकम उतना मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आज एक सिंपल चीज समझ लीजिए, होना नहीं चाहिए बट समझो आज मैं डिटेक्ट हो गई भाई कोविड पॉजिटिव, राइट, और मुझे ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होने लगा, प्रेया ऐसा होना नहीं चाहिए, पर अगर मुझे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है तो आपको लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं 8-10 लाख का खर्चा किए बगैर वहां से निकल सकती हूँ? नहीं। आप अभी देखिए एक्सपेंसेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतने ज्यादा है, तो यहाँ पे समझो अगर मेरा इनकम ही नहीं है, मेरा कैपेसिटी ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरी जान जा सकती है, यस और नो, क्योंकि मेरा वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है। तो इनकम जो इंसान का है वो उसका वेलफेयर डिसाइड करता है। तो यहाँ पे उन्होंने लिमिटेशंस बताया कि PQLI में कहीं भी इंसान के इनकम का डिस्कशन ही नहीं हुआ है। इंसान अगर अच्छा सा कैलोरीज वाला कंजम्पशन करेगा तो डेफिनेटली उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। सो आई कैन से दैट कंजम्पशन, मैं जितना अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करूंगी मेरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतना बढ़ सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आई एम गोइंग, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि PQLI की फॉर्मूला में कहीं भी इनकम कंजम्पशन का मेंशन किया गया नहीं है, और कंजम्पशन एंड वेलफेयर is very important to determine the development of the country. So लिखिए सेकंड पॉइंट does not measure the welfare, इसका मतलब है यहाँ पे इनकम का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है कि इंसान का इनकम अच्छा होना चाहिए तो कंट्री में उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे कैलोरीज के बारे में, कंजम्पशन के बारे में, बेसिक नीड्स जो जीने के लिए जरूरी है उसके बारे में भी डिस्कशन नहीं किया गया है। सो दैट इज अ लिमिटेशन। क्लियर? सेकंड एंड थर्ड पॉइंट इज क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. Okay. Fourth point, does not include changing structure. अब चेंजिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? आपको सेमेस्टर 1 का यूनिट 1 याद है जब हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा था IES में, राइट? और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारी इकोनॉमी पूरी शिफ्ट हो चुकी है। कहां से शिफ्ट हो चुकी है कि भाई पहले प्राइमरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में लोग ज्यादा थे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, सर्विस सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब चीजों का इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत बढ़ गया है। तो जिसकी वजह से देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी। सो दिस शिफ्ट ऑफ the different structure is known as changing structure. Structural changes that move country through the development process, just a minute, through the development process are often viewed in terms of shift from primary to secondary and finally to tertiary। मतलब जब भी कोई कंट्री डेवलपमेंट प्रोसेस में होती है तो डेवलपमेंट कहां से आप नोट डाउन कर सकते हो? जब वो इकोनॉमी का, जब वो कंट्री का पूरा स्ट्रक्चर चेंज होता है। स्ट्रक्चर मतलब शिफ्ट होता है। कहां से शिफ्ट होता है? प्राइमरी में से सेकेंडरी, सेकेंडरी में से टर्शरी। सो दिस शिफ्ट इज अ चेंजिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जब हम PQLI की बात करते हैं तो हम चेंजिंग स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ भी डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये 4 लिमिटेशंस हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये कंसेप्ट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड लिटरेसी रेट को ही इंपॉर्टेंस दिया गया है, पर डेवलपमेंट के लिए वेलफेयर को भी स्टडी करना पड़ता है, कंजम्पशन पैटर्न को भी स्टडी करना पड़ता है, चेंजिंग स्ट्रक्चर को भी स्टडी करना पड़ता है,
which is not done in PQLI. Clear? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes. चलिए. The last topic, the last slide related with this slide is coefficient of correlation. अच्छा, आपने statistics में correlation पढ़ा होगा. Anyone, what is the meaning of correlation? Swati from Subhanpura, can you try? What do you understand by the term correlation? मैम खुशबू, कैन आई ट्राई? Yes, Khushbu. मैम कोई दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन क्या है वो जानना. कोई दो वेरिएबल्स के बीच में जब आपको रिलेशन जाना है. अच्छा, एग्जांपल दे सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में आपने कैसे कोरिलेशन कंसेप्ट पढ़ा है? डिमांड एंड प्राइस के सप्लाई के बीच में. वेरी Income and expense. इनकम एंड somebody said income and expenditure. Very good. Anyone else? Ma'am, may I? Yes, Ma'am, please. income and standard of living. Excellent. Income and standard of living. So that means जब दो, Dhaval, you want to say something? Dhaval? No. Okay. So जब भी हम कोई दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि is there any relation between rainfall and accidents? Is there any relation? Why not? Yes, ma'am. Why not? Can anyone explain why not? Somebody said no. मैम नहीं होगा, बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट खाली मतलब बारिश के कारण ही हो. हाँ मैम होगा. यस देखो यहाँ भी ना बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, पर खुशबू रेनफॉल की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं. दैट इज अ ट्रू, दैट इज अ फैक्ट. कभी आपकी गाड़ी स्लिप हो जाती है फ्लड की वजह से. सो अगर मैं ऐसा देखना चाहती हूँ, देखो एक्सीडेंट्स तो कोई भी रीजन से हो सकता है, पर मैं क्या स्टडी करना चाहती हूँ कि भाई एक्सीडेंट्स जो बिकॉज ऑफ रेन हुए हैं, रेनफॉल एक्सेस होने की वजह से या रेनफॉल की वजह से अगर मैं स्टडी करना चाहती हूँ कि कितने एक्सीडेंट्स हुए, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बिकॉज ऑफ रेनफॉल. सो दैट इज अ कोरिलेशन. तो जब भी हम कोई दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखते हैं, दैट इज नोन एज कोरिलेशन. तो अब हम ये कोरिलेशन टॉपिक रिलेशन टॉपिक डिस्कस करेंगे किसके साथ? PQLI के साथ. अब PQLI में जैसे हमने 3 इंडिकेटर्स किए, कौन से 3 इंडिकेटर्स किए? कौन से? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. तो अब उन तीनों के बीच में क्या कोरिलेशन है? तो चलिए सबसे पहले किसके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है? लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दे हैव द पॉजिटिव रिलेशन. जैसे जैसे इंसान ज्यादा पढ़ेगा वैसे वैसे उसकी लाइफ ज्यादा होगी. सिंपल है, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं एजुकेटेड हूं, मुझे नॉलेज है, तो मुझे पता है कि कैसे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. सो मेरी लाइफ बढ़ जाएगी. सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी, दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड. नेगेटिव रिलेशन किसके बीच में है? लिटरेसी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. जैसे जैसे आपका एजुकेशन ज्यादा होगा वैसे वैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होता जाएगा. सो दैट इज अ नेगेटिव रिलेशन. जितने आप ज्यादा पढ़े लिखे उतना आपको बेबी का केयर कैसे करने का वो अच्छे से पता होगा. नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. नाउ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होता जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ डेथ्स इन इन्फेंट्स कम होता जाएगा वैसे वैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जाएगी. इंसान ज्यादा, अगर जो छोटा बच्चा मरेगा नहीं तो दैट मीन्स फ्यूचर में वो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है. सो दैट मीन्स इन दोनों के बीच में भी नेगेटिव रिलेशन है. दिस स्लाइड इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि PQLI के जो 3 डायमेंशंस है वो 3 डायमेंशंस के बीच में
क्या रिलेशन है? लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव रिलेशन, लिटरेसी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नेगेटिव रिलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नेगेटिव कोरिलेशन. ओके, यस मैम. चलिए वेरी गुड. सो अब मैं बात करूंगी आर्ची गांधी फ्रॉम कारेली बाग. कैमरा ऑन करो. आर्ची गांधी फ्रॉम कारेली बाग. नॉट इंटरेस्टेड इन लाइक रिस्पॉन्डिंग. ओके, चलिए कोई बात नहीं. सो आयुष फ्रॉम प्रताप नगर. आयुष फ्रॉम प्रताप नगर. गुड मॉर्निंग मैम. यस, गुड मॉर्निंग. कौन बोला ये? मैं ही बोला. आयुष, मुझे तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने पूछा. मैम ऑन है, ऑन है मैम, ऑन है. लेट मी चेक. वेट 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 वेट. यस आयुष, चलो. ओके आयुष, Yes, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने PQLI के बारे में पढ़ा. क्या क्या पढ़ा PQLI के बारे में? PQLI मैम एक्चुअली मैंने 20 मिनट लेट चालू किया था. कोई बात नहीं, पर लिमिटेशन. जितना पढ़ा. हाँ हाँ ठीक हाँ है. मैम, सिर्फ लिमिटेशंस और कोएफिशिएंट पढ़े मैंने. ओके, लिमिटेशंस में कौन से पॉइंट्स किए हमने? लिमिटेशंस में मैं स्लाइड चेंज करूं? ओके ओके मैम. यस, रीड आउट करो. Difficult to measure, does not measure welfare, does not include consumption details, does not include changing structure. चेंजिंग स्ट्रक्चर. Structure. ओके, सो 4 पॉइंट. Structure. यस आयुष, सिर्फ तुम्हारे लिए कि इससे पहले हमने कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं किया, पर हमने PQLI का फॉर्मूला रिवाइज किया. देन PQLI का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया है वो पढ़ा. देन नॉन इनकम इंडिकेटर्स में 3 डायमेंशंस का मीनिंग किया, PQLI का इंपॉर्टेंस किया, और फिर तो तुम थे ही. ठीक है. Yes ma'am. Okay, चलिए, very good Ayush. Okay, now here I have completed the concept of PQLI. पर आपकी छुट्टी नहीं है, हमको अभी थोड़ा दूसरा भी पढ़ना है. So अब दूसरा क्या पढ़ना है वो आपको यहाँ पे मैडम बताएंगे. Let me share the screen. Okay. Slideshow. From beginning. Okay. Yes. Can you see the screen? Yes, ma'am. हेडिंग दीजिए. Yes, ma'am. हेडिंग दीजिए अपनी नोटबुक में, मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ओके. खुशी पंचाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? आप ह्यूमन बीइंग्स हो, आप अपने बारे में बताइए कि हम आपको कब बोल सकते हैं कि आप डेवलप हो रहे हैं? कब आपको बोल सकते हैं ऐसा कि यू आर डेवलपिंग? प्रथम फ्रॉम सुभानपुरा, ट्राई करोगे? प्रथम, नो. ओके. प्रताप नगर, प्रेम. आई कैन सी अक्षा हैज रेज्ड द हैंड. अक्षा खान. अक्षा, I will get back to you if nobody like is ready. मैं कितने सारे नाम बोल रही हूँ, but then they are not replying. Okay, अक्षा, yes, tell me. मैम, जब हमारा लिटरेसी हम ज्यादा पढ़े लिखे हो गए और मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छी होगी, जिससे हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और इनकम लेवल भी इतना होगा जिससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आगे बढ़ सकेगा. अच्छा ठीक है, तुम्हारा अगर इनकम, अगर तुम लाइफ में अच्छा अर्न करना चाहते हो तो उसके लिए क्या जरूरी है? एजुकेशन के सिवा, एजुकेशन तो है ही, दैट इज कम्स अंडर द बेसिक नीड्स, पर एजुकेशन के साथ साथ क्या? मैम, गुड हेल्थ. ओके. देन मे बी नॉलेज, स्किल्स. वेरी गुड. सो एजुकेशन मतलब खाली चोपड़ा पर के बुक में जो लिखा है रट्टू तोते की तरह जाके बोलना है, ऐसा नहीं है. एजुकेशन मतलब आपका हेल्थ. आपका हेल्थ जितना अच्छा होगा तो क्या आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. ज्यादा कंट्रीब्यूट कर, हेल्दी लाइफ है, सो दैट मीन्स ह्यूमन डेवलप है. प्रॉपरली एजुकेटेड है, सो आप डेवलप हो. आपका इनकम अच्छा है, सो आप डेवलप हो, क्योंकि आप एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सकते हो. सो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया है
लास्ट क्लास में से, तो अगर आपको इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है तो उसके अंडर भी आपको ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है वो भी पता होना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को देखते हुए यू कैन सी द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। क्लियर? सो ह्यूमन रिसोर्सेस में क्या आता है कि भाई बंदे का क्या टैलेंट है, बंदे की क्या स्किल है, बंदे को कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है, टेक्निकल, वोकेशनल, एवरीथिंग comes under the human development. So आज का हमारा टॉपिक वही है, नोट डाउन करना है। आज का टॉपिक हम अभी पढ़ने जा रहे हैं HDI, which is known as Human Development Index. Again I am repeating, we have started with the new topic. The name of the topic is HDI, that is human, yes. माइक म्यूट कीजिए, मुझे लगा कोई डाउट पूछ रहा है। ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अब यहाँ यस आपने ये पहला स्क्रीन शेयर किया एक्चुअली तो यस फर्स्ट ही है। इससे पहले देखिए जस्ट खाली टॉपिक था और टॉपिक के बाद देखिए मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है। ओके सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं विथ ओल्ड मेथड एंड विथ न्यू मेथड। सो उसी तरह से जिस तरह से मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, ह्यूमन HDI को आप इस तरह से दो कैटेगरीज में डालिए, ओल्ड मेथड ऑफ HDI एंड न्यू मेथड ऑफ HDI। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड मेथड ऑफ HDI। Again I am repeating, today only we will be discussing HDI with old method. Okay, अभी सबसे पहले थोड़े बहुत फैक्ट्स कि ये कंसेप्ट किसने डेवलप किया है। सो लिखिए, ये जो कंसेप्ट है HDI विथ ओल्ड मेथड न्यू मेथड, डेवलप करने वाला बंदा एक ही था। क्या नाम है इसका? पढ़िए, क्या नाम है? अमर्त्य सेन। पता है अमर्त्य सेन? इसके पहले वाला स्क्रीन शेयर करो मैम, एक मिनट इसके पहले वाला स्क्रीन। ओके हो गया, बहुत सिंपल है, ओल्ड और न्यू का जस्ट मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। ओके अमर्त्य सेन के बारे में किसको पता है? एनीवन? हो ऐसे पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा है, 11th पढ़ा है, 12th पढ़ा है, अभी FY भी बिल्कुल कंप्लीट होने पे है और अमर्त्य सेन के बारे में पता नहीं है। ये आप लोगों का होमवर्क है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, बट कल का मेरा जब क्लास स्टार्ट होगा ना तो आई विल आस्क अबाउट दिस पर्सन और मैं देखती हूँ कौन बोलने वाला है। राइट, ये आपका होमवर्क है, मेरी तरफ से आपको ये रिसर्च करना है, बिकॉज अगर मैं डिटेल में आपको आंसर दे दूं तो आप क्या रिसर्च करेंगे। राइट, सो चलिए अभी के लिए नोट डाउन कीजिए, अमर्त्य सेन एंड पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक, नाम एकदम महबूबुल हक, इन 1990, प्लीज ईयर नोट डाउन कीजिए, वहां पे ऐसा बॉक्स बनाइए और इंपॉर्टेंट लिखिए, आपको ये ईयर लर्न करना है। अच्छा चलिए, ये ईयर लर्न करने से पहले मुझे बताइए PQLI कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? PQLI हमने लिखा है 1979. वेरी गुड। सो 1979 में PQLI और HDI उसके नेक्स्ट ईयर में, दैट इज 10 इयर्स के बाद, 11 इयर्स के बाद 1990। ओके, अब ये आपको आगे नोट डाउन नहीं करना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया है और कब किया है। ये सब जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, नो नीड टू राइट डाउन। इट इज अ कंपोजिट इंडेक्स। अब इसको कंपोजिट इंडेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये HDI जब हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स होंगे, बहुत सारे डायमेंशंस होंगे, मतलब उन सबको हम क्या करेंगे, कंपोजिट मतलब साथ में लेके आएंगे, उसका एवरेज निकालेंगे और फिर HDI कैलकुलेट करेंगे। सो दैट मीन्स कंपोजिट मतलब जब आप 3-4 चीजों को मिलके स्टडी करते हो, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हो और उसका एवरेज निकालते हो, सो दैट इज अ कंपोजिट इंडेक्स। ये आपको नोट डाउन करना है। It is published by UNDP every year.
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ईच कंट्री का जो पब्लिश करता है वो कौन करता है? दैट इज UNDP। फुल फॉर्म लिखिए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है कि भाई HDI का जो रिपोर्ट है एवरी ईयर वो कौन पब्लिश करता है? सो कौन पब्लिश करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना था। इसके बाद वाला नोट डाउन नहीं करना है। इट इज यूज्ड टू रैंक द कंट्रीज इन द कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब जब हम HDI का स्टडी करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पता चलता है, स्टडी करते हैं, तो हम कंट्रीज को रैंक कर सकते हैं कि भाई ये कंट्री का जो HDI है वो नंबर 1 पे है, ये कंट्री का जो HDI है वो नंबर 2 पे है, और फिर पता चलता है कि कहाँ पे काम करने की जरूरत है। HDI shows the average achievement of a country। आपकी कंट्री कहाँ स्टैंड करती है, कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू, आप कितने पीछे हैं, आप कितने आगे हैं, वो आपको पता चलेगा जब HDI का आप स्टडी करेंगे। सिंपल चीज है, जब 2 बच्चों के बारे में या 3 बच्चों के बारे में मुझे स्टडी का परफॉर्मेंस करना है तो मैं क्या करूंगी? उनका रिपोर्ट कार्ड कंपेयर करूंगी कि भाई देखो अक्षा है वो देखो A+ है, मे बी झील है वो A है, जस्ट एन इमेजिन, मैं हूं तो पुअर में डाल दो मुझे चलेगा। ठीक है, सो हम जब किसी बच्चों के बारे में जब स्टडी करना चाहते हैं तो हम उनके रिपोर्ट कार्ड्स कंपैरिजन करते हैं। इसी तरह से जब आपको कंट्रीज का रैंकिंग देखना है तो उसके लिए आपको क्या कंपेयर करना है? सभी कंट्रीज का HDI। राइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, जो आपको कंपल्सरी नोट डाउन करना है 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अभी PQLI में भी हमने ऐसे 3 इंडिकेटर्स किए थे, यहां हम कर रहे हैं HDI के इंडिकेटर्स, HDI के डायमेंशन। सो सबसे पहला नोट डाउन कीजिए, अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ इज द फर्स्ट डायमेंशन फॉर द HDI। अब देखो अल्टीमेटली कान इधर से पकड़ो कि इधर से पकड़ो, बात सेम ही है। यहाँ पे खाली उन्होंने थोड़ा पॉलिश वे में वो वर्ड को चेंज कर दिया है। PQLI में हमने जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोला था, वही लाइफ एक्सपेक्टेंसी विच वाज रिलेटेड विद हेल्थ ऑफ द पीपल, उसी का नाम चेंज कर दिया है अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ज्यादा पढ़े लिखे हो गए ना तो थोड़ा होशियारी मारने के लिए वर्ड चेंज कर देने का, राइट? सो दैट मीन्स अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दैट इज द फर्स्ट इंडिकेटर। फिर सेकंड है नॉलेज। अब अल्टीमेटली ये भी वही है, प्रीवियस स्लाइड में PQLI में हमने पढ़ा था लिटरेसी रेट, वही लिटरेसी रेट को इन्होंने यहां पे क्या बोला है? नॉलेज विच इज नोन एज एजुकेशन अटेनमेंट। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉलेज मतलब क्या, एजुकेशन मतलब क्या? तो उसके अंदर नॉलेज की कैटेगरी में देयर आर 2 सब पॉइंट्स। सबसे पहला है एडल्ट लिटरेसी रेट विच इज नोन एज ALR। अब पहले उसको समझते हैं फिर आप नोट डाउन करना। व्हाट इज एडल्ट लिटरेसी रेट? 15 या 15 साल से ज्यादा की एज के लोग कितना रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एंड सिंपल स्टेटमेंट विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लिख सकते हैं, दैट इज नोन एज एडल्ट लिटरेसी रेट। अभी देखो लिटरेसी रेट प्रीवियस स्लाइड में PQLI में था, लिटरेसी रेट के आगे मैंने सिर्फ एक वर्ड ऐड किया है एडल्ट। एडल्ट मतलब क्या? 15 या 15 साल से ज्यादा। कैसे इतने लोग हैं जो प्रॉपरली लिख सकते हैं एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ सकते हैं, राइट, विच इज नोन एज ALR। अब ALR को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है? 2/3। ये आपको नोट डाउन करना है। एजुकेशन में 2/3 इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द एडल्ट लिटरेसी रेट। 2/3 पोर्शन आपको याद रखना है, इट विल बी यूज्ड इन द फॉर्मूला। अब इसी का सेकंड कैटेगरी क्या था? कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो विच इज नोन एज CER। अब कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो का मतलब क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी
तीनों को मिला के कितने लोगों ने एनरोल किया है? आपको प्राइमरी एजुकेशन पता है क्या होता है, सो दैट इज 1 to 4, ठीक है। फिर सेकेंडरी एजुकेशन क्या होता है, 5th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक, 10th स्टैंडर्ड तक, डिपेंडिंग ऑन दी बोर्ड्स, उस तरह से उन्होंने कैटेगराइज किया है। और टर्शरी में क्या कहता है, हायर सेकेंडरी, एंड देन उसके आगे आप जो एजुकेशन करते हैं। सो हम कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो में क्या देखने वाले हैं कि प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और टर्शरी लेवल पे एजुकेशन में कितने लोगों ने एनरोल किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनरोल करना, रजिस्टर करना। हम आपको बोलते हैं ना, यू विल में एडमिशन स्टार्ट हो गया है, एनरोल कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। सो एनरोल मतलब कितने जनों ने एजुकेशन में रजिस्टर किया है। अब इंपॉर्टेंट, 1/3 इंपॉर्टेंस इज गिवन टू CER, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, सिंपली 2/3 इंपॉर्टेंस, पर हायर एजुकेशन 1/3 इंपॉर्टेंस इज गिवन, राइट। सो ये हुआ हमारा सेकंड डायमेंशन। लेट्स गो टू द थर्ड डायमेंशन, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। थर्ड डायमेंशन इज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब क्या, जितना ज्यादा आपका इनकम उतना ज्यादा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। सो इनकम मतलब क्या, इनकम मतलब रियल जीडीपी पर कैपिटल। इनकम मतलब जिसको हम कैसे मेजर करेंगे, रियल जीडीपी पर कैपिटल। नोट डाउन कीजिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग is measured by real GDP per capita. क्लियर हुआ, यस और नो? अब इंडिविजुअल लेवल यहाँ पे हम इनकम नहीं ले सकते, इसीलिए हमने रियल जीडीपी ओवर द कंट्री हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, इसलिए कंट्री का रियल जीडीपी देख के हम HDI कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो हु विल टेल मी द 3 डायमेंशंस ऑफ HDI विद, देखो आंचल पटेल, मुझे उसको सुनना है अभी, प्रताप नगर। यस आंचल, राइट, आंचल पटेल। यस आंचल पटेल, तुम्हारा कैमरा ऑन था तो मैंने तुमको देख लिया, तो मुझे ऐसा लगा मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूं, पर मैंने क्वेश्चन पूछा और गुम। चलिए कोई बात नहीं। कृति पटेल, ओपी रोड। कृति पटेल, सुजल दर्जी फ्रॉम ओपी रोड। यस कृति ने अनम्यूट किया है। यस कृति, कैन यू टेल मी द बेसिक 3 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? कृति। Long and healthy life, knowledge, standard of living. ओके, नॉलेज की क्राइटेरिया में क्या आता है, शॉर्ट फॉर्म बोलो। ALR, CER. ALR को कितना इंपॉर्टेंस? 2/3. एंड CER को कितना इंपॉर्टेंस? 1/3. एक्सीलेंट। चलिए अब ये जो आज मैं टॉपिक करा रही हूँ ना, हर एक फिगर आपको याद होनी चाहिए। MC जो मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, 2, 3, 1, 3 इंपॉर्टेंस, वो सब ये इसमें HDI में आपको एक एग्जाम्पल 2 मार्क्स में पूछने का चांस है। तो आई थिंक मैं एग्जाम्पल कर पाऊंगी आज की नहीं, मुझे पता नहीं है, बट आपको मैं मेथड आज एटलीस्ट क्लियर कर दूंगी कि एग्जाम्पल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए कि ऐसे हमने डिस्कस किया कि HD फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकंड है ALR, थर्ड है CER एंड फोर्थ है कैपिटल। इसमें जो 2 और 3 के अंदर आता है, एजुकेशन नॉलेज के अंदर आता है, राइट। सो ये 2 और 3 पॉइंट आर द सेम रिलेटेड विद द नॉलेज। अब यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ओल्ड HDI आपको याद होनी चाहिए। याद होनी चाहिए मतलब क्या, यहाँ पे गोल पोस्ट दिया है। गोल पोस्ट किसका दिया है? ओल्ड HDI का। अब देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ऐसा माना जाता है कि भाई इंसान 25 साल तो जीना ही चाहिए,
और ज्यादा से ज्यादा 85 तक जीना चाहिए, मतलब 25 से पहले मरना नहीं चाहिए, और 85 तक अगर उसकी लाइफ है तो उससे ज्यादा वाले लोग बिकॉज ऑफ एज मर सकते हैं. सो व्हाट इज द मिनिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी? इट शुड बी 25. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी? इज 85. आपको लर्न करना है. मिनिमम वैल्यू 25, मैक्सिमम वैल्यू 85. किसका? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का. इसी तरह से ALR, उसका मिनिमम वैल्यू इज वेरी इजी. कोई लोग ऐसे भी है भाई अंगूठा छाप, मेरे को साइन करने बोलोगे तो मैं अंगूठा लगाऊंगी. सो 0, मिनिमम वैल्यू 0. अनपढ़ लोग भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम 100% एक्सीलेंट पर्सन भी हो सकते हैं. सो 0 to 100 का जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है वो किसका है? ALR का. इसी तरह से CER का मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम इज 0, मैक्सिमम इज 100. एंड रियल GDP पर कैपिटल, जो मैंने आपको बताया, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कैटेगरी में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई कंट्री का GDP पर कैपिटल रियल टर्म्स में देखेंगे तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना है? 100 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 40,000. अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? इन US डॉलर्स. मतलब ये जो हम GDP कैलकुलेट करेंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको हम बोलते हैं PPP. PPP इज परचेजिंग पावर पैरिटी. वो हम किस में करेंगे? US डॉलर्स में उसका कंपैरिजन करेंगे और फिर हम HDI कैलकुलेट करेंगे. तो ये जो स्लाइड है वो क्लियर हुआ कि ये क्या बता रहा है? गोल पोस्ट बता रहा है ओल्ड HDI का, जिसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हमको पता होनी चाहिए. एनी डाउट्स इन दिस स्लाइड? एनी डाउट्स? नोट डाउन कर लिया सबने? नोट डाउन किया? नो. यस. किसने नोट डाउन नहीं किया? किसने नोट डाउन नहीं किया? नहीं किया तो प्लीज क्विकली कर लीजिए. ये इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है, पता होना ही चाहिए वैल्यूज. ओके Jill, can I change the slide now? Done? Yes, ma'am. वेरी गुड Jill. चलिए ओके. अब मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हमने कर लिया. अब हमको फॉर्मूला नोट डाउन करना है. तो सबसे पहले समझना, फिर आप नोट डाउन करना. मैं आपको नोट डाउन करने के लिए 2 मिनट्स दूंगी. फॉर्मूलाज भी आपको लर्न करने हैं. चलिए, सबसे पहला इंडिकेटर क्या था? यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है, प्लीज वहां पे करेक्ट कीजिए. इट शुड नॉट बी इंडेक्स, इट शुड बी, एक मिनट ना, मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स होना चाहिए. यहाँ पे जो A पॉइंट है दैट इज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स. प्लीज करेक्ट कर लीजिए. LEI, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स. तो उसका फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. चलिए, कौन बताएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मिनिमम वैल्यू क्या था? अभी अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में वैल्यू 25. तो जहां पे, वेरी गुड, सो जहां पे मिनिमम वैल्यू लिखा हुआ है वहां पे 25 नंबर आना चाहिए. चलिए, मैक्सिमम वैल्यू बताइए लाइफ एक्सपेक्टेंसी का. 85. सो जहां पे मैक्सिमम वैल्यू लिखा है वहां पे 85 आना चाहिए था. और एक्चुअल वैल्यू जब मैं आपको एग्जांपल कैलकुलेट करने के लिए दूंगी, तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि दीपा मैडम को 25 साल जीना चाहिए. दीपा मैडम का मैक्सिमम वैल्यू 85 था, पर दीपा मैडम तो 40 में ही गुल हो गए. तो 40 में गुल हो गए मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या हुआ? 40. सो वो आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ होगा कि इंसान एक्चुअली कितना जिया. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट जाते हैं एजुकेशन इंडेक्स. तो मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाती हूं जिसमें मुझे क्या क्या चाहिए? ALR इन परसेंटेज एंड CER. तो देखिए यहाँ पे एजुकेशन इंडेक्स, देखिए यहाँ पे EI लिखा हुआ है. आप EI लिखेंगे तो चलेगा. एजुकेशन इंडेक्स इक्वल्स टू ALR, दैट इज एडल्ट लिटरेसी रेट इंडेक्स, जिसको हम कितना इंपॉर्टेंस देने वाले हैं? 2/3. और उसमें इसका सब कैटेगरी क्या था? CER
CERI, तो CER का फुल फॉर्म क्या था? कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो इंडेक्स। तो उसको हमने कितना इंपॉर्टेंस दिया? 1/3। तो ये आपकी बन गई फॉर्मूला, 2/3 ऑफ ALR एंड 1/3 ऑफ CER। चलिए अब वापस मैं जाती हूँ प्रीवियस स्लाइड पे। मुझे क्या चाहिए अभी? रियल जीडीपी पर कैपिटल, जिसका मैक्सिमम है 40,000 एंड मिनिमम है 100। तो चलिए वापस आ जाते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, जीडीपी इंडेक्स विच इज अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे LOG जो लिखा हुआ है दैट इज अ लॉग वैल्यू। अब लॉग वैल्यू लेने की जरूरत क्या है? बिकॉज आप देखो यूएसए का कंपैरिजन करोगे तो भाई उनका तो डॉलर्स में होता है, हमारा करोगे तो हमारा तो इंडियन रुपी में होता है, किसी और कंट्री का करोगे तो उसका करेंसी एक्सचेंज और होगा। तो इसीलिए हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे? लॉग यूज यहाँ पे करेंगे। पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको लॉग वैल्यू गिवन होगा, दिया ही हुआ होगा कि भाई अगर 40,000 मैक्सिमम वैल्यू है तो 40,000 का लॉग वैल्यू क्या है वो आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल में होगा। सो लिखिए लॉग एक्चुअल जीडीपी माइनस मिनिमम जीडीपी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम जीडीपी माइनस मिनिमम जीडीपी। तो मिनिमम क्या था इसमें? कौन सा नंबर था जीडीपी में? मिनिमम $100 और मैक्सिमम 40,000 और एक्चुअल क्या लिखेंगे? जो इंसान का रियल इनकम होगा। सो आर वी क्लियर विद द फॉर्मूलाज नाउ? चलिए अब ये भी आपको पता होना चाहिए। एक मिनट, मैं प्रीवियस स्लाइड पे आपने फॉर एग्जांपल सबसे पहला था लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फर्स्ट डायमेंशन कैलकुलेट कर लिया, सेकंड डायमेंशन एजुकेशन इंडेक्स आपने कैलकुलेट कर लिया, थर्ड डायमेंशन जीडीपी आपने कैलकुलेट कर लिया। फिर क्या करना है? इन तीनों का एवरेज निकालना है, और जब आप इन तीनों का एवरेज निकालेंगे तो आपको HDI का वैल्यू मिल जाएगा। सो देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स प्लस एजुकेशन इंडेक्स प्लस GDP index divided by these 3 dimensions, I will get the value of human development index. आया समझ में? ओके अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आंसर आना चाहिए दैट आंसर शुड ऑलवेज बी बिटवीन 0 to 1। उसका रेंज क्या होना चाहिए? 0 to 1। अगर आपका आंसर ये कैलकुलेशन करने के बाद फॉर एग्जांपल 2.5 आता है तो रॉन्ग, 1 से ज्यादा नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ HDI रेंजेस बिटवीन 0 and 1। इसका आंसर जो भी आएगा वो 0 and 1 के बीच में ही होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा आंसर आता है 0 to 0.499 के बीच में। अगर मेरा आंसर 0 to 0.499 के बीच में है तो इसका मतलब मेरी कंट्री में HDI का डेवलपमेंट लो है। आंसर को देख के हम ऐसा बोलते हैं ना कि भाई ये बच्चे का परसेंटेज 90 है तो भाई एक्सीलेंट, 40 है तो भाई एवरेज। तो हम यहाँ पे आंसर देख के कंट्रीज को भी कैटेगरीज में डालेंगे कि भाई कंट्री लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट में आती है, मीडियम लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट में आती है कि हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट। सो इफ योर आंसर इज बिटवीन 0 to 0.45 499 low level, then for example your answer is between 0.5 to 0.799, 0.5 to 0.799, that means your country is under the category of medium level of development, medium level of development. And if your answer is between 0.8 and above, अब above मतलब 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सो अल्टीमेटली 0.8 से लेके 1 तक अगर आपका आंसर है सो इट इंडिकेट्स दैट आप हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट की कैटेगरी में आते हो, आपकी कंट्री। क्लियर हो गया?
राइट। सो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने आपको जस्ट, मैं अगेन प्रीवियस स्लाइड्स पे जाती हूँ, हमने ये 3 इंडिकेटर्स डिस्कस किए। इन इंडिकेटर्स का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, फिर फॉर्मूलाज देखे, और फिर फाइनली हम HDI का जो आंसर आएगा उसको कैसे कंक्लूड करेंगे। इतना आपने लिख लिया, इतना आपने लिख लिया। अगर नहीं लिखा है तो प्लीज नोट डाउन कीजिए। विदाउट फेल यू शुड लर्न दीज वैल्यूज। ये जो देखिए मैंने पैम्पलेट का ही लिया हुआ है और उसमें अंडरलाइन किया हुआ है, और मैंने एकदम यहाँ पे देखिए HDI एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट को थोड़ा हाईलाइट भी किया हुआ है कि दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, right? So once you are done, I'm giving you I think I should I'm done with the class because it's 9 o'clock, right? Okay, if you have any doubts please tell me. यहाँ तक No doubts. no doubts. आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया कि भाई किस तरह से हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे एग्जाम्पल को? Yes. ओके, सो यहाँ पे आई वुड लाइक टू एंड माई क्लास बिकॉज मुझे ज्यादा आपको ओवरडोज भी करना नहीं है। अब ये इसी से मैं कल कंटिन्यू करूंगी। कल मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी विथ इंफॉर्मेशन। सो टुमारो व्हेन यू सिट विद द नोटबुक, पेन एंड कैलसी ऑल्सो, कैलकुलेटर के साथ बैठना आप। तो हम सबसे पहले विथ फॉर्मूलास ये एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे, और एग्जाम्पल आता है कैलकुलेशन में, ठीक है? सो यहाँ पे मैं शेयरिंग स्टॉप कर दूं? मैम, यस मैम वो PQLI का जो फॉर्मूला वाला था स्लाइड, वो प्लीज एक बार शेयर करो ना। PQLI के HDI? PQLI। हाँ, तो फिर मुझे दूसरे उस पे जाना पड़ेगा बिकॉज वो प्रेजेंटेशन अलग था। गिव मी 1 मिनट। PQLI राइट? PQLI ये वाला? यस मैम। ओके, सो प्लीज नोट डाउन कर लो। ये मैंने आपको बोला था कि आप नोट डाउन नहीं करोगे तो चलेगा, बिकॉज देखो मैं आपको ये वाले स्लाइड पे अगर मैं, हाँ देखिए यहाँ पे आप ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए मेन 3 इंडिकेटर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये आपने ऑलरेडी कर दिया है। तो अगर आप ये वाले स्लाइड को नोट डाउन नहीं करोगे तो इट सेज द सेम थिंग। वो तो आज मैंने थोड़ा रिवीजन से स्टार्ट किया इसलिए ये दिखाया। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, चलिए मैं स्टॉप करती हूँ। अब 1 सेकंड के लिए सब बच्चे अपना कैमरा ऑन कीजिए। चलिए फटाफट, सबका कैमरा ऑन चाहिए, सबका कैमरा ऑन। वेरी गुड, आई कैन सी सुभानपुरा, मैंने अनम्यूट किया। प्लीज टेल मी योर नेम। कौनिश जानी। कौनिश जानी, यस। ओके बेटा, आज जो भी हमने पढ़ा वो समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। चलिए 1-2 स्टूडेंट से और पूछ लेते हैं। देखो अब अमीशा फ्रॉम प्रताप नगर, अमीशा फ्रॉम प्रताप नगर। अभी भी बहुत सारे बच्चों का कैमरा ऑन नहीं है, ऑन कीजिए। चलिए मुझे सबको बाय बोलना है। बाय एवरीवन। किसी को अगर कोई डाउट है तो बोलिए, अदरवाइज आई विल एंड द मीटिंग। बाय बाय गुड डे गुड डे। बाय मैम। यस यस बाय। अच्छे से नोट्स बनाइए, हाँ, और अगर कोई भी डाउट